हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सागर गौतम इंस्पिरेशन चैनल। इस वीडियो में ये सागर आपका दिल से स्वागत करता है और इस वीडियो को पूरा देखना और इस चैनल को प्यार से दिल से सब्सक्राइब कर देना। आज का हमारा टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जो सबका पसंदीदा है, प्यार। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक नज़म आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। इश्क मेरी इबादत है और हुस्न वालों को दिल से सलाम। इश्क मेरी इबादत है और हुस्न वालों को दिल से सलाम। इस नाचिस को सागर कहते हैं, दिलों को जीतना मेरा काम। इस नाचिस को सागर कहते हैं, दिलों को जीतना मेरा काम। दोस्तों, जब प्यार की बात आती है तो प्यार, जिसे उर्दू में इश्क, फारसी में मोहब्बत और इंग्लिश में लव कहते हैं, जिसके कई रूप हैं, लेकिन एक ऐसा नेगेटिव रूप जिसमें इंसान को दुख की अनुभूति होती है और एक ऐसा रूप जिसमें इंसान को सुख की अनुभूति होती है। LOVE, L यानी लैक ऑफ द सोरो, दुख का सरोवर। O, ओशंस ऑफ द टीयर्स, आंसुओं का समंदर। V, वैल्यू ऑफ द डिफिकल्टी, मुसीबतों की खाई। E, एंड ऑफ लाइफ यानी कि जीवन का अंत। ये उसका नेगेटिव रूप है, लेकिन पॉजिटिव रूप में उसे देखें तो L, लाइट ऑफ द आइज, आंखों की रोशनी। O, ओशंस ऑफ द हैप्पीनेस, सुख का सागर। V, वॉइस ऑफ द सोल, आत्मा की आवाज। और E, इमोशन ऑफ द हार्ट, हृदय के भाव। तो इन दो रूपों में यह प्यार सबको अपने रंग में रंग लेता है। फरवरी का महीना, जिसमें 14 फरवरी के दिन लड़का या लड़की एक दूसरे से मिलकर, या पति पत्नी एक दूसरे को विश यू हैप्पी वैलेंटाइन कहते हैं। लेकिन हैप्पी वैलेंटाइन तो सब एक दूसरे से कह देते हैं, लेकिन ये वैलेंटाइन क्यों मनाते हैं, क्या ये कोई जानता है? तो ये सागर आज आपको ये वैलेंटाइन डे कैसे मनाया जाता है इसके बारे में कुछ बताने जा रहा है। जिस तरह से भारत में भारत की संस्कृति है, उसी तरह रोम के अंदर रोमन संस्कृति है। तो उसी रोम में एक ऐसा राज्य है जिसमें क्लोडियस नाम का एक राजा वहाँ पे शासन कर रहा था, और वो महत्वाकांक्षी और क्रूर घातकी राजा था। उसको अपने सैन्य से कुछ खास लगाव नहीं था, स्वार्थी था वो दूसरे राज्य पर चढ़ाई कर कर उसे हासिल करना चाहता था, और कई बार उसकी हार होती है, जिसकी वजह से उसका सैन्य बहुत कम हो जाता है। और फिर वो अपने सेनापति को कहता है कि वो राज्य में ऐलान कराए कि सेना में भर्ती होने के लिए कुछ सैनिकों की ज़रूरत है। और जब सेनापति ऐलान करता है, कुछ ऐसे नौजवान जिसको मिलकर भी वो कहता है कि सेना में भर्ती होना है, लेकिन फिर भी कोई भी उस सेना में भर्ती नहीं होता, क्योंकि उस क्रूर राजा की सेना में भर्ती होना उसका मतलब ये है कि अपने परिवार से दूर हो जाना, और कोई भी अपने परिवार से दूर होना नहीं चाहता था। इसलिए फिर राजा ने ऐसा सोचा कि ये शादी की वजह से कोई भी इंसान कमज़ोर हो जाता है, तो कभी भी किसी की शादी नहीं होनी चाहिए। इसलिए वो राज्य में ऐलान करवाता है कि आज के बाद यहाँ पे किसी की भी शादी नहीं होगी, और जो शादी करेगा उसको कारावास की सज़ा मिलेगी। और फिर सब उसके इस रूल्स को फॉलो करने लगे, सब उसके अंडर में घुट घुट कर जीने लगे। और फिर तब एक ऐसे इंसान की वहाँ पे एंट्री होती है जिसका नाम है सेंट वैलेंटाइन। ये एक ऐसा ईश्वर का नेक बंदा है जो वहाँ पे जो भी प्यार करने वाले लोग थे
उनकी छुप छुप के वो शादी करवाने लगा। और जितने भी प्यार करने वाले कपल हैं, लोग हैं, उनके बीच में ये एक हीरो की तरह बहुत ही फेमस हो जाता है। और तभी ये बात राजा क्लोडियस तक पहुंचती है और फिर वो सेंट वैलेंटाइन को अपने दरबार में उपस्थित होने के लिए कहता है। सेंट वैलेंटाइन ये कहता है कि मैं जो भी कर रहा हूँ वो ईश्वर का आदेश है, मैंने कोई गुनाह नहीं किया। वो अपना गुनाह कबूल नहीं करता, तो उसे मौत की सज़ा सुनाई जाती है और एक कारावास में उसे डाल दिया जाता है। सेंट वैलेंटाइन जिस जेल के अंदर था, उस जेल के सामने कई हजारों प्रेमी, लाखों प्रेमी उसे मिलने के लिए आते थे, उसे गिफ्ट वगैरह देते थे। और उसी जेल का जो जेलर था, उसकी बेटी जूलिया, जो आंख से देख नहीं सकती थी, तो वो जेलर सेंट वैलेंटाइन को कहता है कि वो उसकी बेटी को ईश्वर के बारे में, प्यार के बारे में कुछ उपदेश दे। और फिर उस जेलर की बेटी रोज़ उस जेल में सेंट वैलेंटाइन से मिलने आने लगी। और फिर सेंट वैलेंटाइन की बातों से, उसकी आंखों से वो इस दुनिया को देखने लगी। वो एक बार ऐसा कहती है कि काश मैं इस दुनिया को देख सकती, इस खूबसूरत दुनिया को। तब सेंट वैलेंटाइन उसे कहता है कि अगर ईश्वर की प्रार्थना करोगे, ईश्वर की नेकी के राह पे चलोगे और प्यार को खुदा मानोगे, किसी का बुरा नहीं करोगे, तो एक ना एक दिन खुदा तुम्हारी इस परेशानी को दूर करेगा और तुम्हारी ज़िंदगी में उजाला कर देगा। और फिर जूलिया वही करती है। और एक दिन अचानक ये चमत्कार होता है कि जो जूलिया, जो आंखों से देख नहीं सकती थी, वो सब कुछ देखने लगती है और उसकी आंखों में रोशनी आ जाती है। और तभी वो सेंट वैलेंटाइन को और भी मानने लगती है। वो उसको खुदा का नेक बंदा मानती है। और फिर जूलिया को सेंट वैलेंटाइन से प्यार हो जाता है। वो उसे प्रपोज करती है और सेंट वैलेंटाइन भी उसे प्यार करता है। दोनों प्यार के रंग में तो रंग जाते हैं, लेकिन उसके पास सिर्फ एक ही हफ्ता बचा था, क्योंकि बहुत ही जल्द उसे मौत की सज़ा जो सुनाई गई थी वो बहुत करीब थी। जूलिया के साथ बिताने के लिए उसके पास वक्त नहीं था। इसलिए जब 14 फरवरी के अगले दिन वो क्लॉडियस के दरबार में वापस उपस्थित हुआ, तब उसे कहा गया कि कल उसको फांसी दी जाएगी, उसको मौत दी जाएगी। उसी दिन 14 फरवरी के अगले दिन शाम को सेंट वैलेंटाइन ने एक लेटर लिखा, एक प्यार भरा लेटर जूलिया के नाम, जिसमें उसने लिखा था योर वैलेंटाइन। और आज भी सभी प्रेमी अपनी प्रेमिका को योर वैलेंटाइन करके गिफ्ट देते हैं, लेटर लिखते हैं। और फिर 14 फरवरी को जब उसे मौत की सज़ा सुनाई गई थी तो वो मर जाता है। और फिर जूलिया सेंट वैलेंटाइन की कब्र पे जाके उसे रोज़ देती है हर साल। वो पूरी ज़िंदगी शादी नहीं करती। और जितने भी प्रेमी हैं वो सेंट वैलेंटाइन की कब्र पे जाके वहाँ पे गुलाब चढ़ाते हैं और अपने प्यार को जताते हैं। और तब से ये 3री शताब्दी की कहानी है। तब से ये प्यार का दिन शुरू हुआ जो आज भी चल रहा है, आज भी कायम है। तब से ये वैलेंटाइन वीक, वैलेंटाइन डे मनाया जाता है। और लेकिन ये ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ एक ही दिन के लिए ही प्यार होना चाहिए। ज़िंदगी का हर एक दिन वैलेंटाइन डे होना चाहिए। प्यार करने वालों के लिए ज़िंदगी का हर एक पल, हर एक दिन वैलेंटाइन होता है। कई कपल ऐसा भी सोचते हैं कि हमारे लिए कोई भी डे कोई मायने नहीं रखता, हमारे लिए तो हर दिन वैलेंटाइन है। और कई कपल सिर्फ वैलेंटाइन डे के दिन ही अपने प्यार को जताते हैं। तो इससे ज़्यादा अच्छा यही है कि आप हर दिन को प्यार भरा बना दें, वैलेंटाइन बना दें, तो शायद आपकी ज़िंदगी भी खूबसूरत हो जाए। सेंट वैलेंटाइन ने जो प्यार के लिए अपनी जान गंवा दी, प्यार का तोहफा दिया पूरी दुनिया को, और उसी प्यार
की सांसों में हम जिंदा है। तो एक दूसरे से प्यार करो, एक दूसरे से मिल के रहो। इस पार्ट 1 में मैंने वैलेंटाइन डे के बारे में बताया, लेकिन अभी और भी बहुत सारी बातें हैं जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, वो मैं आपको पार्ट 2 में बताऊँगा। दिलचस्प बातें हैं जो प्यार को लेकर ही हैं और वैलेंटाइन को लेकर ही है। तो इसके पार्ट 2 में हम आगे जानेंगे जो भी मैं कहना चाहता हूँ।